अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास अब चैप्टर 6 है। आज हम इसकी पहली एक्सरसाइज इंशाल्लाह देखेंगे। इजी सा चैप्टर है। ये आपके सेट्स के बारे में है। तो ये आप 5th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे हमारे पास इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर हम पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है। तो ये सारे हमारे पास एक सेट का हिस्सा होते हैं। आपने इनको सेट्स का ही नाम देते हो। सेट ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे पढ़ चुके हैं। तो बेसिक सी पहली तो एक्सरसाइज है हमारे पास, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहले ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझ जाना, ताकि एक्सरसाइज फिर समझ आएगी जब इन चीज़ों के बारे में पता होगा। पहले देखें बेटा सेट की डेफिनेशन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी करें साथ, क्योंकि ये 9th में भी आपके इंक्लूड है। अब तो ये सारी सारा डेटा आपके साथ ही चलना है। तो देखें, कहता है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो कलेक्शन है हमारे पास किसी भी चीज़ का, जैसे आपका ऐसे समझें किसी 8th क्लास का सेट है हमारे पास। तो पहली जो चीज़ है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए बेटा। जो भी सेट के अंदर आपके एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सारे क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें गिवन है एग्जांपल्स, तो सारे हमारे पास वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। आप बता सकते हैं कि ये किस सेट के एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं इसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। फिर कहता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, हमारे पास रिपीटिशन ना हो। आपके 8th लेवल तक आप इतना ही समझ सकते हैं कि सेट में हमारे पास बेटा रिपीटिशन नहीं होती चीज़ों की। जैसे यहाँ पर 2 आया हुआ है ना, तो दोबारा ये नहीं होगा कि 7 के बाद मैं फिर 2 लिख दूँ, या 2 2 2 2 ये सारा 2 ही जाता हमारे पास जा रहा हो, तो ये ऐसा सेट नहीं होता है। तो सेट में बेटा दो चीज़ें हैं। पहले तो सेट वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी हमारे पास अंदर है चीज़ ब्रैकेट्स के वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। फिर डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो फिर हम उसे सेट का नाम दे देंगे। अगर कोई चीज़ पहली बात वेल डिफाइंड नहीं है लेकिन इसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, तो हम उसे सेट का नाम नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात बेटा आ जाएगी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है जुदा जुदा, हमारे पास रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास रिपीट हो रही होगी कोई चीज़ तो भी हम उसे सेट का नाम नहीं देंगे। ये दो बातें जहन में रखनी है, याद रखनी है, और डेफिनेशन भी इसकी इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्जांपल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। ये सिंबल भी बेटा आपका पढ़ा हुआ होगा हमारे पास, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। तो यही कह रहा है सिंबल इज़ यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू। जैसे मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूँ कि फ़लाँ स्टूडेंट बिलोंग्स टू 8th क्लास, तो अगर वो स्टूडेंट 8th क्लास से बिलोंग करता है, उस क्लास का स्टूडेंट है, तो ये मैं सिंबल लगाऊंगा। एंड सिंबल, ये जो सिंबल है हमारे पास ये है डज़ नॉट बिलोंग टू। अगर मैं किसी 9th क्लास के स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ कि अली मतलब डज़ नॉट बिलोंग्स टू 8th क्लास, तो फिर मैं मैथ में ये साइन यूज़ करूँगा, डज़ नॉट बिलोंग टू। सिंबल यूज़ होते हैं, आपको पता है मैथ में, अपनी आसानी के लिए डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं उन्हें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद होते हैं, आपको वही नाम दिया था कि रिपीट नहीं होते हैं, उन्हें हम उनके एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें एक सेट बनाया है 1 2 3 4 5 6, तो 1 भी एलिमेंट है इस सेट का, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद देखें ये बात वही लिखी हुई है जो हमने कहा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन सेट इज़ यूनिक, द सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेट मोर देन वंस। तो यही बात हम पहले कर चुके हैं, रिपीटिशन नहीं होगी हमारे पास सेट में, रिपीट नहीं होगी कोई भी चीज़। दूसरी हमारे पास सेट के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कितने वे से कर सकते हैं, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अगेन ये भी 9th क्लास में काम आने हैं। तो पहला हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये देखें वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है, डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, अपने अल्फाज में बयान करना। तो कोई आपको अगर सेट इस कंडीशन में गिवन होगा तो आप उसे क्या कह सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 6 तक है ना हमारे पास। तो ये मैंने जो हमारे पास इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब किया है, इस फॉर्म को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना वर्ड्स में। देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो अगर ये सेट मेरे पास है, इधर मैं 0 इंक्लूड कर दूँ, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ कर दूँ,
तो मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको कह सकता हूँ कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो ये मेरी फॉर्म जो आ जाएगी डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, ये कौन सी होगी हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इन चीज़ों का लाजमी पता होना चाहिए इसमें। अच्छा जी, अब हमारे पास है दूसरा वे इसको रिप्रेजेंट करने का। 3 मेथड है हमारे पास बेटा, उसे हम नाम देते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। हमारे पास 9th में आपकी टेबुलर फॉर्म इसे बोलते हैं, दूसरा नाम नहीं होता इसका इंक्लूडेड। तो बेटा जो हम सेट को आप डेली लाइफ में जो लिखते हैं मोस्टली यही फॉर्म लिखते हैं ना सेट की, करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 या जितनी भी चीज़ें होती हैं सेट की मोस्टली हमारे पास टेबुलर फॉर्म में होती हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है बेटा जिसमें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को सेट के, उसे हम नाम देते हैं टेबुलर फॉर्म का। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसमें हम डिस्क्राइब करते थे, दूसरी होगी जिसमें हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं किसी भी चीज़ को। तो वो हमारे पास वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। अगेन 2 बातें तो लाजमी है, रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए। तो वो सेट तो बन जाएगा और वो फॉर्म कौन सी उसकी होगी, टेबुलर फॉर्म। बेटा तीसरी हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर जो हमारे पास फॉर्म है ये थोड़ा सा हमारे पास जब इसको पढ़ेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। अगर ये हमारे पास देखें सेट लिखा हुआ है तो ये हमारे पास तो थी टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो इसकी ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर अप टू 4, हमारे पास 4 तक ही है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब अगर इसी सेट को मैं लिखना चाह रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं कैसे लिखूँगा, इसमें लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ होल नंबर। तो ये हमारे पास क्या एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं पहले तो सेट के। ए आप करली ब्रैकेट्स डालते हैं, फिर हमारे पास ये वाली जैसे फॉर्म देखें लिखी हुई है एक्स, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब ये एक्स क्या है, एलिमेंट है इस सेट के, बिलोंग्स टू। अब एलिमेंट किसके साथ बिलोंग करते हैं आपको पता है, ये साइन अभी पढ़ा था हमने, बिलोंग्स टू होल नंबर एंड, ये एंड का सिंबल होता है। अब इसमें आपने साइन याद रखने होते हैं, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। बिलोंग्स टू यूज़ होता है, सच दैट यूज़ होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, इनका तो आपको पता है। अब इसी को बेटा लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, याद रखिएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होल नंबर से एक्स बिलोंग करता है ना। अब अगर मैं इतने तक बात को रहने दूं तो आपको पता है कोई बंदा मुझे इसकी टेबुलर फॉर्म लिख कर देगा तो वो तो सारे होल नंबर इंक्लूड कर देगा। आगे मैंने कंडीशन लिखनी है, तो आगे फिर क्या लिखेंगे, एंड एक्स लेस दैन 5। अब देखें ये लेस दैन 5 है ना हमारे पास, तो अब ये वेल डिफाइंड भी हो गई चीज़, फॉर्म बन गई है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब इसकी कोई टेबुलर फॉर्म बनाएगा तो ये वाली बनाएगा, इसका मतलब हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल सही लिखी है। तो बेटा ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन, लाजमी है इसको दोबारा सुन लेना है अगर समझ नहीं आई। इसके रेलिवेंट इधर उधर जो चीज़ें बाकी भी लिखी हुई हैं वो देख लेनी है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज